हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी के एमटीएस में जो हवलदार की पोस्टें आई हैं उसके बारे में। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि ये हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं क्या है। तो बात करते हैं एसएससी एमटीएस, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म जो आया हुआ है वो 22 मार्च से आया हुआ है। ठीक, 22 मार्च से भरा जा रहा है और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। ठीक है, 30/4/2022। ठीक, इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो 100 रुपया फ़ीस रखी गई है और एससी एसटी की और पीएच की 0 फीस रखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब डिटेल थोड़ी सी। बात करते हैं एज की, तो मिनिमम कितना होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 27 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन दिया गया, टाइम दिया गया है, वो कितना दिया गया है, वो 90 मिनट दिया गया है। ये देखिए 90 मिनट। ठीक है, एग्ज़ाम का जो टाइम दिया गया हुआ है वो 90 मिनट। ठीक, अच्छा, इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की। ठीक, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट का। तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो आपको 10th पास आउट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितना दिया गया है, 10th पास आउट। एक सेकेंड, ठीक है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका 10th पास आउट होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि पोस्ट क्या है। ठीक है, तो हवलदार के लिए आपका 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी मतलब आपका उससे कॉलेज से। ठीक है, और इसमें जो वॉकिंग है, दौड़ मतलब पैदल चल, मेल को 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में, 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग में मेल के लिए 8 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, 30 मिनट में करना है कंप्लीट, और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक, ये हो गया। आइए बात करते हैं हाइट का। तो हाइट में 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो 76 से 81, मतलब मिनिमम 76 से 81 एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट होती है। ठीक है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, अच्छा, ठीक, तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो CBT 1 होगा वो जनरल इंग्लिश पहला। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे 25 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने होंगे 25 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन कितने 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चन कितने होंगे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर 2 का। ठीक है, ये इसके बताने के बाद मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि आप इन बुक्स से पढ़िए, आपका डेफिनेटली होगा इससे। ठीक है, पेपर 2 की बात करते हैं। तो शॉर्ट एस्से आएगा, लेटर इन इंग्लिश होगा, मार्क्स कितने 50 मार्क्स, टाइम कितना दिया जाएगा 30 मिनट का। ठीक है, और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन 8 शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका पेपर 2 का। अब बात करते हैं सिलेबस में आएगा क्या। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब आएगी, ग्रामर होगा, सेंटेंस होगा, सिनोनियम होगा, एंटोनियम्स पूछा जाएगा, एंड राइटिंग होगी। एबिलिटी वुड बी द टेस्टेड। ठीक है, राइटिंग टेस्ट की जाएगी। सेकेंड, रीजनिंग में तो नॉन वर्बल होगी, नॉन वर्बल टाइप, सिमिलरिटीज़ पूछी जाएगी आपसे, डिफरेंसेस पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, जजमेंट होंगे, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होंगे, और विजुअल नंबर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन आएगा और सीरीज आएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो होल नंबर्स आएगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शंस हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, एवरेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और मेंसुरेशन भी होगा। कुछ चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखी है क्योंकि बोर्ड क्या है, छोटा पड़ रहा है। आप PDF ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा भरने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो स्पोर्ट्स होगा, हिस्ट्री आएगी, ठीक है, दिख रहा है, कल्चर होगा, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी,
साइंटिफिक रिसर्च होंगे, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च होंगे। ये हो गया पूरा डिटेल। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सही से, उस पीडीएफ को कहीं पे लगा लीजिएगा, चिपका लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग आप टॉपिक को तैयार करिएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लिए, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, टफ पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, टफ ही पूछा जाता है एमटीएस वाले पेपर में। प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है, कितना कैसे पूछा गया उसी अकॉर्डिंग, ठीक। अब बात करते हैं बुक्स की। तो इंग्लिश में अजय सिंह की एसएससी वाली प्रीवियस ईयर की बुक आप लगा लीजिए, बहुत सफिशिएंट है। और एसएससी एलडीसी वाली पूरी, ठीक है, सीएचएसएल वाली वो लगा लीजिए, मोर देन इनफ है। इतना दो आपने लगा लिया, आईवे पेपर्स और एसएससी वाला सीएचएसएल के पेपर, समझ लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा। राइटिंग के लिए क्या, जो इश्यूज़ हैं उस पर आप लिखने लगिए अभी से, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप देख के तैयारी करने लगिए, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग के लिए खूब प्रैक्टिस करिए, कोई आपको रोकना की ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस यूथ कंपटीशन की पूरी बुक लगा लीजिए, उसके बाद और भी कुछ बुक्स हैं उसको लगाने के बाद आपको जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। रीजनिंग का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये समझ लीजिए वहाँ पे हिट नहीं होगा तो गड़बड़ है, तो वहाँ पे आपको मेहनत करने की वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो पर डे एसटी लगाने का मतलब है आप चाहो तो टेक्स्ट बुक की ले लो या अड्डा 247 की, मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे मैंने आपको वो बता ही दिया है। बाकी आप प्रीवियस ईयर किरण की बुक आप लगा लीजिए, एलडीसी सीएचएसएल वाले क्वेश्चंस के, और यूथ कंपटीशन वाले लगा लीजिए, रेलवे वाले क्वेश्चन समझ लिए। इतना लगा लेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के लिए कोई भी एक यूट्यूब चैनल में कोई भी आप फॉलो कर लीजिए, 6 महीने का लेटेस्ट और अपडेट पर डे जो पढ़ाता हो उसी को फॉलो करके आप पढ़ लीजिए। समझ लीजिए इससे अधिक कहीं नहीं पूछा जाएगा। वो आप जितना अधिक पढ़िए, जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन ज़रूर कर लिए, बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल। मैंने आपको लैंग्वेज, रीजनिंग भी बता दी, न्यूमेरिकल एबिलिटी सब बता दिया है। अब आपको करना क्या है कि एक माइंडसेट बनाना कि हमें इतने घंटे पढ़ने हैं और इसी तरीके से हमें पढ़ना है, और डे बाय डे हमें एक एक टॉपिक क्लियर करते चले जाना है। ये नहीं कि 30 अप्रैल से अब तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप जुट जाइए। डेफिनेटली आप मानिए कि आपका जैसे ही एग्ज़ाम होगा आपका पक्का है कि आप 100% दे के आएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस ऑनलाइन एसटी जब तक नहीं दे रहे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन एसटी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एसटी ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। मैंने सब आपको बुक बता दिया है, इंग्लिश की मैंने बता दिया, हाँ मैथ की नहीं बताइए। मैथ के लिए आप वो बताया था किरण पब्लिकेशन और RS अग्रवाल लगा लेंगे, दोनों में मोर देन सफिशिएंट है। और जीके के लिए लूसेंट आप लगाइए ज़रूर पहले खूब रटा ली, फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए और लेटेस्ट चीज़ें आप पढ़ डालिए, समझ लीजिए उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए हमने बता ही दिया है कि आप प्रैक्टिस जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप मेरे से मतलब वीडियो क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।